38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है। झारखंड में पहली बार ये वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। इस दौरान दूध, सब्जी, फल, मांस, मछली, किराना, मिठाई के साथ साथ सभी प्रतिष्ठान, फुटपाथी दुकान भी बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान, एलपीजी और पेट्रोल पंप को इस बंद के दौरान छूट दी गई है। आवागमन पर रोक नहीं है, लेकिन घर से बेवजह निकलने वालों से पूछताछ की जाएगी और वैध कारण मांगा जाएगा। वैक्सीन, कोरोना जांच या फिर बीमार लोग अस्पताल की ओर आ जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि जब सब कुछ बंद है तो घर में ही रहें, क्योंकि सरकार की कोशिश को आपका साथ चाहिए। संक्रमण को खत्म करने के लिए ये कवायद जरूरी है। तो 38 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन, और ऐसे में लोगों को बेवजह घर से निकलने से परहेज करना चाहिए। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। इस 38 घंटे के कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान भी गैस का वितरण, फूड डिलीवरी, पेट्रोल पंप, मालवाहक वाहन, इस तरह के सेवाओं को कुछ छूट दी गई है। लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके पास वैध कारण होना चाहिए, और कारण को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज हों तो बेहतर। तो लॉकडाउन का कैसा प्रभाव है? कंप्लीट लॉकडाउन है, क्या अभी भी लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं? हम रुख करेंगे अलग अलग जिलों का। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल धनबाद से दिलीप और जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं। धनबाद का रुख करते हैं और दिलीप से जानते हैं सुबह की कैसी तस्वीर है। कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करते लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कंप्लीट लॉकडाउन सही तरीके से लागू रहे। दिलीप, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राज्य सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि अगर उन्हें राहत मिलती है और राहत के बाद वीकेंड लॉकडाउन होगा, और ये संपूर्ण लॉकडाउन होगा। इसमें पूरे तरीके से पाबंदियां रहेगी। हालांकि कुछ रियायत दी जाएगी। अगर आप मेडिकल दुकान है, अस्पताल है या ट्रांसपोर्ट है, जो मालवाहक वाहन है, उनको रियायत दी गई। लेकिन कह सकते हैं बाद में संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिख रहा है और लोग गाड़ी से नहीं निकल रहे। हाँ, इक्का दुक्का लोग निकल रहे जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है वो निकल रहे। लेकिन कह सकते सरकार के फैसले का लोगों ने भी समर्थन किया है। और आज सुबह सुबह का वक्त है, सड़कों पे एकदम आवाजाही नहीं के बराबर दिख रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लोग इस तरह से समर्थन कर रहे हैं संपूर्ण लॉकडाउन का कि पुलिस को सड़क पर उतरना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोग ही घर से नहीं निकल रहे हैं। उन्हें पता है कि कोरोना संक्रमण को मात देने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है उनका साथ देना है, तभी कोरोना संक्रमण पे विजय पाएंगे। और यही वजह है कि धनबाद की सड़कें सुनसान है। लोग सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, बिना वजह घूमने के लिए नहीं निकल रहे, जो अमूमन देखा जाता था। हाँ, इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही हो सकता है उनके ज़्यादा जरूरी काम हो, लेकिन ज़्यादा जरूरी काम से निकलने के बाद जो वैध दस्तावेज हैं वो साथ में रख करके निकल रहे हैं। तो धनबाद में संपूर्ण लॉकडाउन का असर दिख रहा है, और ये जैसे जैसे दिन ढलेंगे और असर दिखता रहेगा। बिल्कुल दिलीप, आप बने रहे हमारे साथ। हम आपके पास फिर लौटेंगे। हमारे सहयोगी रांची से राकेश भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। फैक्ट्रियों में आने जाने वाले लोगों की आवाजाही हर दिन देखने को ही मिली है, लेकिन आज रविवार का दिन है तो फैक्ट्रियां अमूमन बंद ही रहती है, कामकाज पूरी तरह से ठप रहता है। तो आज जमशेदपुर की सड़कें भी सूनी ही दिख रही है। प्रभात, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल दीपक, देखिए जो सरकार ने 38 घंटे का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जमशेदपुर में देखिए रोड पूरी सुनी है, जो 2020 के दरमियान नज़र आता था पूरा सुनसान, गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह बंद है। प्रशासन के लोग हैं और जो लोग गाड़ियों से आवाजाही कर भी रहे हैं तो उनसे कारण पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। प्रशासन के लोग आप देखिए मौजूद हैं
और जो मालवाहक गाड़ियों को इजाज़त है आने जाने की, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर ये पूछा जा रहा है कि आप गाड़ियों देखिए, 2 लॉरी नज़र आ रहा होगा। और जो कंपनियों में, टाटा कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, देखिए ये जवान है वो पूछ रहा है कि आपको अगर कंपनी के अंदर जाना है तो उसकी जाने की इजाज़त है, चूँकि कंपनी में काम करने वाला बगल में टाटा स्टील का फैक्ट्री है जी। तो वो जो नज़ारा दिखता था वो नहीं दिख रहा। लेकिन आप देखिए ये पूछा जा रहा है कि अगर आप ड्यूटी जा रहे हैं तो आपको जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बाजार का नज़ारा आपको दिखाएं तो देखिए पूरी तरह से बाजार, जो हालांकि सुबह के वक्त है दीपक, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सुनसान नज़र आ रहा है। जो लॉकडाउन 38 घंटा का लगाया गया है उसका अक्षर पालन हो, इसको लेकर कल प्रशासन के लोगों ने जितने भी चेक पोस्ट के जितने पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया था कि बिना वजह जो निकल रहे हैं उनसे कारण पूछा जाए, और अगर सही वजह बताते हैं तो उनके ऊपर में जो लॉकडाउन का उल्लंघन का मामला दर्ज करके और फाइन भी काटना जाएगा। तो आप देखिए प्रशासन के लोग यहाँ पे मुस्तैद है। हम दिखाना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने सहयोगी को कहूँगा कि देखिए ये कार वाले को पूछा जा रहा है कारण कि क्या कारण है, आप कहाँ जाना चाहती हैं। अगर जो डॉक्टर्स है, सुबह के वक्त डॉक्टर हैं या फिर कंपनी के अंदर जाने वाले लोग हैं, उनसे प्रॉपर पूछा जा रहा है, तभी गाड़ियों को आवाजाही की इजाज़त दी जा रही है। अन्यथा आपको दिख रहा, विजुअल में नज़र आ रहा होगा, संपूर्णतः एकदम शांत पड़ा हुआ है पूरा शहर जमशेदपुर का। कंपनियों में आने जाने वाले लोगों की थोड़ी आवाजाही जरूर नजर आ रही है, लेकिन अमूमन जो आम आदमी के नज़ारा रहता था वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग भी सहयोग कर रहे हैं और लोगों को भी सहयोग करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार अगर इस तरीके का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है तो आम आदमी के लिए लगाया है, हमारे लिए और आपकी सुरक्षा के लिए लगाया है। हम और आप अगर हम इसमें सहयोग करेंगे, आम आदमी सहयोग करेगा, निश्चित है जो कोरोना का चैन को तोड़ने का सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है, स्वास्थ्य मंत्री प्रयास कर रहे हैं, तो वो नज़र आने वाले दिनों में दिखने लगेगा। लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ी सहयोग करने की जरूरत है। चूंकि संडे का दिन हमें लगता है दीपक इसलिए लगा है कि संडे का दिन देखा जाएगा, कई बार हम लोगों में खबरें भेजी है कि मछलियों की दुकान में, चिकन की दुकान में, मटन की दुकान में काफ़ी भीड़ रहता था और वो लोग इस तरीके से इसका गाइडलाइन का पालन नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही नजर आती है। लेकिन सरकार ने एक अच्छे कदम उठाए हैं, वीकेंड लॉकडाउन का जो उठाया है वो निश्चित है ये जमशेदपुर में कारगर नजर आ रहा है। पूरा सुनसान है सड़क, लोग आवाजाही जो कर रहे हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है, लेकिन हम ये कहें आम आदमी को भी सहयोग करने की जरूरत है ताकि बिल्कुल। और तस्वीरें कुछ यही बताती दिख रही कि आम लोग सहयोग कर रहे हैं। राजधानी का रुख कर लेते हैं राकेश। राजधानी में फैक्ट्रियों और दफ्तरों नहीं, रविवार का दिन शॉपिंग का होता है, लेकिन सभी दुकानें बंद है, हर तरह की खरीदारी पर प्रभावी रोक है और ऐसे में सड़कें सुनसान हैं। क्या तस्वीर दिख रही है सुबह की, ये देखना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए सुबह तकरीबन 7:30 बजे का ये वक्त है दीपक, और आमतौर पर थोड़ी चहलकदमी होती है अगर आप नॉर्मल दिनों की बात करें तो। और ये सबसे व्यस्तम इलाका है फरायलाल चौक राजधानी रांची का, तो यहाँ चहलकदमी होती है। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है, खासतौर पर शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए। तो आज चूंकि संडे का दिन है और आमतौर पर संडे का दिन घूमने फिरने का होता है, लोग थोड़े बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है तमाम दुकानें जो हैं वो बंद रखी गई हैं। लोगों का थोड़ा कॉपरेशन मिल रहा है और कहीं ना कहीं जब भी आप इस तरह के निर्णय लेते हैं, खासतौर पर अगर आप कोरोना पर अगर जिस तरीके से ब्रेक लगा है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की सहभागिता रही है। इस बात को सरकार भी मानती है और इस बात को मानना भी चाहिए कि लोगों ने बढ़ चढ़कर राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया और साथ दिया है। तो उसी तरीके की उम्मीद यहाँ भी करनी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं घरों में रहें, बहुत जरूरत हो तभी वो घर से बाहर निकले, क्योंकि इमरजेंसी को छोड़कर ज्यादा तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई है। चाहे वो ग्रोसरी की दुकान की आप बात कर ले या फिर मिल्क प्रोडक्ट की दुकानों की बात कर ले, तो तमाम दुकानों को बंद रखा गया है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही बहाल है आज के दिन, आज से लेकर आप कह सकते हैं कि सोमवार की सुबह 6 बजे तक। तो यही वजह है कि लोग घरों में ही हैं और मौसम भी थोड़ा उसी तरीके का है दीपक। बारिश की संभावना भी है, कल रात से ही आपको पता है कि बारिश तेज हुई है और प्री मानसून ने एक तरीके से दस्तक भी दे दिया है, तो उसका भी असर सड़कों पर दिख रहा है। लेकिन जो लोग हैं वो जरूरी चीजों के लिए घर से जरूर निकल रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई दुकान खुली हो, उनको दूध मिल जाए, उनको सब्जियां मिल जाए, तो इस लिहाज से लोग थोड़े घरों से निकल रहे हैं। कुछ लोग मॉर्निंग वॉकर्स भी हैं जो सुबह टहलने के लिए निकलते हैं, तो उनको भी देखा जा रहा है सड़कों पर। वो मॉर्निंग
वॉकर्स के तौर पर आमतौर पर जैसे निकलते हैं, आज भी वो निकले हैं। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है राजधानी रांची की कि लोगों का कोऑपरेशन मिल रहा है और कहीं ना कहीं इस कोऑपरेशन की जरूरत भी है, क्योंकि अगर सरकार कोई फैसला लेती है, अगर संक्रमण के चैन को ब्रेक करने के लिए अगर इस तरीके की कोशिशें राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है तो जरूरत है कि लोगों की भागीदारी हो, लोग आगे बढ़कर राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करें और पूरा सहयोग भी करें। तो उसी सहयोग की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि अभी बहुत सुबह का वक्त है, तकरीबन 7:30-8 के आसपास वक्त हुआ है। तो जैसे जैसे थोड़ा दिन चढ़ेगा तो ये देखना होगा कि राजधानी की सड़कों पर आवाजाही किस तरीके की होती है। लोग बिल्कुल, उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि लोग ना ही नजर आए सड़कों पर और सहयोग करें। धनबाद का रुख कर लेते हैं। दिलीप, धनबाद में क्या मजदूर तबका भी अपने घरों में कैद है या फिर वो काम के लिए बाहर निकल रहा है? हम पीछे आपके चौक पर देख रहे हैं, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के लिए समय पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पुलिसकर्मी समय पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग का समर्थन दिख रहा है इस लॉकडाउन में, पुलिस को ज़्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग समझदार हो गए और कोरोना को मात देने की जो सरकार की जो पहल है उसमें लोग समर्थन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, हमेशा जब धनबाद के कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहाँ पे सैकड़ों मजदूर खड़े रहते थे, जो दूर दराज के इलाके से आते थे, रोजगार की तलाश में आते थे, उन जगहों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, वीराना है, एक भी मजदूर नहीं आया है। और खास करके जो गोविंदपुर के इलाके हैं जहाँ पे हार्ड कॉक सॉफ्ट कॉक भट्टे हैं, वहाँ पे कुछ मजदूर जो रहते हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले मजदूरों की जो तादाद है वो नगण्य है। तो कह सकते हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो भी ये भी जान रहे हैं कि कोरोना को मात देना है, घर से नहीं निकलना है, वो भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो अपनी जो मजदूरी के बगैर उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, वही लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि सरकार ने जो फैसला लिया है कितना सराहनीय फैसला है, क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए इस तरह के सख्त फैसले लेने की जरूरत थी। और जिस तरह से लॉकडाउन में छूट मिली थी, उसके बाद एक वीकेंड लॉकडाउन की आवश्यकता थी और उसी उद्देश्य के साथ ये वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया। और इस लॉकडाउन में पूरे तरीके से सख्ती है, बाजार बंद रहेंगे, दुकानें बंद रहेंगी, लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि कह सकते हैं पुलिस अब धीरे धीरे सड़क पर उतरने लगी है, वो भी मुस्तैद रहेंगे। आज दिन भर क्या, कल सुबह तक वो मुस्तैद रहेंगे जब तक ये संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। तो धनबाद में भी लोग समर्थन कर रहे हैं, सड़कों पर बिना वजह आवाजाही नहीं कर रहे और भीड़ तो एकदम नहीं दिख रही है। दीपक, बिल्कुल, तो भीड़ नहीं दिख रही है, ये अच्छी बात है। और कुछ लोग जो जरूरत है वो पूरा करने के लिए घर से बाहर जरूर निकल रहे हैं। ऐसे में जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, कई बार पुलिस की सख्ती को लेकर शिकायत भी देखने को मिलती है, लेकिन अब लोग भी सकारात्मक रवैया अपनाते नजर आ रहे हैं, तो पुलिस को उतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल दीपक, देखिए अगर पुलिस सख्ती करती है तो किनके लिए करती है? हम और आपके लिए, जो आम आदमी है उसके लिए करते, क्योंकि पुलिस पदाधिकारी अगर दिन भर खड़ा होकर अगर आपकी सेवा में लगे हैं, आपको आपकी सुरक्षा में लगे हैं, तो आम आदमी को भी सहयोग करने की जरूरत है। आपने सही कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहां पुलिस पदाधिकारियों के साथ आम लोगों के साथ थोड़ी भगदड़ जरूर हुई थी, लेकिन वो आम आदमी को भगदड़ नहीं करना चाहिए, चूंकि समझदारी दिखानी चाहिए। अगर आपके पास हॉस्पिटल जा रहे हैं या बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं तो पुलिस पदाधिकारी ऐसे ही आपको छोड़ देंगे, लेकिन बेवजह घूम रहे हैं तो पुलिस पदाधिकारी को कार्रवाई करने का आदेश मिला है और वो कार्रवाई भी करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी एक लापरवाही फिर से कहीं हमारे राज्य को उस ओर ना ले जाए जहां से अभी हम लोग निकले हैं। तो ये समझदारी जरूर लोगों को दिखानी चाहिए। देखिए, जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था कि पंप खुला रहना चाहिए, पंप आपको दिखाते हैं नजारा, सहयोगी कहेंगे कि पंप तो खुला हुआ है, पंप आप देख सकते हैं। पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर पंप, हालांकि लोग नहीं निकल रहे हैं घर से, तो बहुत आवाजाही ना के बराबर है। जो ड्यूटी जाने वाले हैं, जो कंपनियों में जाने वाले हैं, वही केवल नजर आ रहे हैं, चूंकि उन्हें कंपनी में काम करने जा रहा है, उनको इजाजत है, उनकी छूट है। लेकिन बाजार का नज़ारा आपको दिख रहा होगा दीपक, हम दिखा रहे हैं अपने सहयोगी के माध्यम से कैसे सुनसान पड़ा। हालांकि सुबह के वक्त है, लेकिन अमूमन संडे का दिन काफ़ी भीड़ रहता था। अगर वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहता तो लोग सब्जी बाजार के लिए निकलते हैं या फिर अन्य सामान के लिए निकलते हैं। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियों को आवाजाही पर रोक नहीं लगाई थी सरकार, लेकिन फिर भी ये बेवजह, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं सहयोगी के माध्यम से कि ये गाड़ियाँ जो है जो मालवाहक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास प्रॉपर जो कारण जो
जो पूछा जा रहा है तो वो नहीं है, तो इन्हें रोका गया है और इनके वरीय पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद इनको छोड़ा जाएगा। तो निश्चित है प्रशासन की ओर से पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अपने सहयोगियों को कहूँगा कि देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, इनसे प्रॉपर पूछा जा रहा है कारण क्या कारण है, जो यहाँ के अफसर है वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, कि अगर सही कारण बताते तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा इन पर कार्रवाई कीजिए। पदाधिकारी है सर, आप लोग किस तरीके से आज जो 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया है, क्या कैसे लोगों को छोड़ रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं लोग? जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है या जो अस्पताल जा रहा है दिखाने के लिए या जो स्टेशन जा रहा है और टिकट दिखा रहा है, वैसे आदमी को छोड़ा जा रहा है। बाकी कोई भी आदमी अननेसेसरी आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है। ये गाड़ियाँ रुकी है, मालवाहक रोकने का तो इजाजत नहीं है जी। तो क्या इन लोगों के पास प्रॉपर पास नहीं है? प्रॉपर पास नहीं है, इसलिए रोका गया है। बिल्कुल देखिए दीपक, मालवाहक गाड़ियों को रोकने की इजाजत नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी अगर प्रशासन के लोग रोके तो कहीं ना कहीं कोई बातें होगी तभी जाकर रोका जा रहा। और प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी, अगर हम शहर की अगर बात करें तो 38 करीब चेक पोस्ट बनाए गए शहर में, पूरी तरह से शहर के अंदर इंटर करने वाले। और अगर बॉर्डरिंग इलाके की बात करें तो या फिर पटामदा के क्षेत्र बोले या उड़ीसा से सटा हुआ तिरिंग बोले या फिर बहरागोड़ा जो बंगाल से सटा हुआ है, उन चेक पोस्ट में भी चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। अगर दूसरे राज्यों से कोई लोग आते हैं तो उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। तो प्रशासन ये जितनी कवायद कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे आपदा प्रबंधन के जो विभाग के लोग हैं, ये जो आदेश जारी किया कहीं ना कहीं आम आदमी की सुरक्षा को लेकर है, ये चैन को तोड़ने को लेकर है, ताकि ये चैन तोड़े और हम इस पैंडेमिक से बाहर जाएं। जैसे 2000 में हम लोगों ने धीरे धीरे बाहर गए थे, लेकिन लोगों को अभी भी अपनी ये जो चेहरे के जो मार्क्स है, इसे एक तरह से आदतों में सुधार कर लेना होगा, क्योंकि पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ। भले इसका वेब थोड़ा कम हुआ है दीपक, लेकिन पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ, तो लोगों को अभी भी इसको शुमार कर लेना चाहिए। मास्क अगर आप चेहरे पर रहेगा, सामाजिक दूरी पालन करते रहेंगे, तो निश्चित है हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में पूरा राज्य और हमारा पूर्वी सिंहभूम भी कोरोना मुक्त होगा। क्योंकि राज्य में अगर कहें तो रांची के बाद पूर्वी सिंहभूम एक ऐसा जिला था जहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए थे, मौत के भी आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे थे। लेकिन अगर हम 2 दिन की अगर हम बात करें दीपक, तो 2 दिन से कोई मौत नहीं हुई। ये अच्छी खबर है, सुखद खबर है अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, कि अभी एक भी मौत नहीं। और पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो भी घट रहा और जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा हो रहा है। अगर हम अपनी पूरी जिले में बोले तो 700 के आसपास अभी एक्टिव केस है जिनका हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है, और संभवतः वो भी धीरे धीरे स्वस्थ होकर अपने घर को जाएंगे। लेकिन ये जो 38 घंटे का लॉकडाउन लगाया है, इसमें आम आदमी को भी सहयोग करने की जरूरत है ताकि हम इस पेंडेमिक से बाहर निकल सके। बिल्कुल, राकेश का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। राकेश, आवाजाही दिख रही है तस्वीरों में आपके पीछे, तो क्या ये जायज़ कारण से ही लोग निकल रहे हैं या फिर अभी भी लोग जो बेवजह सड़क पर घूमते नजर आते हैं, तफरीह करने निकल जाते हैं, वो नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों तरह के लोग हैं। कुछ तो तफरी करने भी निकलते हैं, कुछ मौजूदा स्थिति को देखने के ख्याल से भी घरों से निकलते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन का क्या असर है सड़कों पर, जरा चलकर देखें। तो इस प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राजधानी के कई जगहों पर जो है वो चाय टफरी की दुकानें खुली हुई हैं। यही वजह है कि थोड़ी भीड़ भाड़ है वहाँ, जो चाय के शौकीन है वो वहां तक पहुंच रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो घरों से निकल रहे हैं, चाय पीने के लिए निकल रहे हैं या फिर अखबार खरीदने के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ लोग बेवजह भी निकल रहे हैं, जो शायद सही नहीं है। जिस तरीके से राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कोरोना के संकट के मद्देनजर जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, खासकर कल से लेकर आज और कल सुबह 6 बजे तक के लिए, तो इसका लोगों को समर्थन करना चाहिए और बेवजह घरों से नहीं निकलना चाहिए। हालांकि फिलहाल पुलिस प्रशासन की तरफ से वो सख्ती नहीं दिख रही है दीपक। लोगों से ये पूछताछ भी नहीं की जा रही है कि आप घरों से बेवजह क्यों निकल रहे हैं। तो ये नजारा है, देखिए कुछ लोग हैं निकल के ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप लोग मॉर्निंग वॉकर हैं या चाय वाय पीने के लिए निकले थे? मॉर्निंग वॉकर हैं। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कुछ लोग निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इस तरीके की नज़ारा है सड़कों पर। और हमारे पीछे एक आइए अंकल जी, जरा आप आगे आ जाइए। हम आप क्या लेने निकले थे आप? ऐसा है कि हमारा रोज का ये ड्यूटी है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि मॉर्निंग वॉक से ही कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। बस यही मॉर्निंग वॉक में निकले, हाथ में झोला लेकर निकलते हैं और ये हैबिट बन गया है। पिछले 10 साल से तो हम यही कर रहे हैं।
अभी सड़कों पर आपको भीड़ भाड़ दिख रहा है? दिखा? सड़कों में काफी सुनसान हम देख रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोरोना को हम लोग जय कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह का शक्ति अभी तक प्रशासन के भी लोगों में जागरूकता जो आई है, हमको लगता है कि इसमें हम लोग सफल हो पाएंगे। तो देखिए, लोग भी समझ रहे हैं, कुछ तो समझ रहे हैं, लेकिन कुछ बेवजह भी घूम रहे हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूं आपको बार बार कि सिर्फ तफरी के लिए लोग घरों से निकलते हैं, ये देखने निकलते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन का क्या असर है सड़कों पर। तो ऐसे लोगों से न्यूज़ 11 भी अपील करता है कि आप बेवजह घरों से नहीं निकले, राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का, उनके सख्ती का, उनके गाइडलाइन का पालन करें और आपके सहयोग से ही कोरोना के चैन को ब्रेक किया जा सकता है। तो जरूरत है कि आप सरकार के इस पहल का स्वागत करें, सहयोग करें और हम भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं। तो ये लोगों की अपनी अपनी मनोवृत्ति है, कुछ लोग बेवजह निकलते हैं, कुछ को तो वाकई जरूरत होती है, सुबह के वक्त दीपक दूध लेना है, अखबार लेना है, सब्जियां लेनी है, तो इसके ख्याल से भी लोग निकल रहे हैं कि शायद कहीं कुछ खुला हो तो दूध लिया जा सके। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले से ये पता था कि संपूर्ण लॉकडाउन है, तो उस वजह से भी कल आपने देखा होगा कि बाजार में 4 बजे से पहले तक की अगर हम बात करें तो बाजार में बहुत क्राउड था, क्योंकि लोग अपनी आवश्यकता की जो जरूरत की जो सामानें थी वो ले लेना चाहते थे कि 2 दिनों का ये वक्त है तो इस पर जो जरूरी की सामान है उसको रख लिया जाए। लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है और आमतौर पर संडे का दिन है, तो संडे ऐसे भी थोड़ा क्राउड नहीं होता है। और जिस तरीके से सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की बात कही है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि उसका असर दिखे। पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। वैसे लोग जो बेवजह घरों से निकल रहे हैं, तफरी के लिए निकल रहे हैं, वैसे लोगों पर थोड़ी सख्ती दिखाए, चालान काटे, तो कहीं ना कहीं इसका जो सार्थक एक तरीके से मैसेज जो है वो लोगों के बीच में जा पाएगा। दीपक, बिल्कुल। धनबाद का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। धनबाद में जो हालात बने हैं और जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही है, 38 घंटे तक पूरा लॉकडाउन रहेगा, कितना व्यवसाय प्रभावित होगा? क्योंकि अभी ही लोग खुलने को, दुकानें, बाजारें खुलने लगी थी और अचानक से ये 38 घंटे का लॉकडाउन, वो भी रविवार का दिन। व्यवसायियों को उम्मीद होगी कि आज के दिन खरीदारी होगी, लेकिन ये सब कुछ ताला बंद कर दिया गया। दिलीप, देखिए, बिल्कुल जब भी किसी प्रकार के बंद होते हैं, धनबाद में बंद का आह्वान होता है, तो आर्थिक तौर पे काफ़ी नुकसान होता है, शहर को, व्यवसायियों को भी नुकसान होता है, क्योंकि इसे आर्थिक शहर भी कहा जाता है। कोयला आधारित कई उद्योग है यहाँ पे, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं यहाँ पे। तो इस लॉकडाउन में भी जिस तरह से पहले ही लॉकडाउन ने सुरक्षा सप्ताह के कारण और कोरोना कारण काफ़ी व्यवसायियों की कमर टूट गई थी, उनका व्यवसाय चौपट हो गया था। और जब उन्हें छूट मिली तो उन्हें राहत महसूस हुई और उन्हें लगा कि फिर से एक बार पटरी पे जीवन लौटेगा, व्यापार लौटेगा। लेकिन फिर से 38 घंटे का लॉकडाउन, तो कह सकते हैं बहुत बड़ी चुनौती है व्यापारियों के सामने और उनका व्यवसाय को लेकर के भी चुनौती है। ये अब शाम तक आंकड़े जारी करेंगे जो चैम्बर के लोग हैं कि आज की बंदी से कितना नुकसान हुआ। और ये जो 38 घंटे का जो संपूर्ण लॉकडाउन है, सिर्फ व्यवसाय वर्ग प्रभावित नहीं होंगे, कोयलेरी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन भी प्रभावित होगा, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहाँ पे कोयले का उत्पादन होता है और कोयले का उत्पादन से जुड़े कई उद्योग धंधे हैं। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा आंकड़ा जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन से नुकसान की आशंका जो जताई जा रही है, आंकड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन देर शाम तक ये आंकड़े जारी किए जाएंगे बीसीसीएल की तरफ से और जो यहाँ के जिला चैम्बर की तरफ से। तो कह सकते हैं संपूर्ण लॉकडाउन से नुकसान का आकलन करना भी जल्दबाजी होगा। जी प्रभात, जानना चाहेंगे, बाजारें अभी खुल रही थी और फिर अचानक से 38 घंटे के लिए, मैंने रविवार का दिन जिस दिन अमूमन बाजारों में खरीदारी ज़्यादा होती है, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल दीपक, देखिए प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को भी राज्य सरकार चाह रही थी कि धीरे धीरे पटरी पे आए, उसको लेकर अभी शुरू ही हुआ था। हालांकि पूर्वी सिंहभूम में अगर हम कहें तो जो दुकानें पहले की तरह बंद थी, चाहे वो फुटवेयर की दुकान हो, सोना चांदी की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या कॉस्मेटिक, वो दुकानें अभी भी पूर्वी सिंहभूम में बंद थी, जो राज्य सरकार ने 23 जिलों में अनलॉक किया था। लेकिन पूर्वी सिंहभूम में अभी भी लॉक था, लेकिन अन्य चीज़ों की जो खोला गया था उसकी गतिविधि जरूर बढ़ रही थी, उससे थोड़ा आर्थिक नुकसान तो जरूर राज्य सरकार को होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पहले हमारे राज्य की जो जनता है उसकी हमें चिंता है, सबसे पहले हम उससे सुरक्षित करेंगे। ठीक है, आर्थिक तंगी पिछले हम लोग 1 साल से 2020 में भी आर्थिक तंगी देखा, किस तरीके से राज्य को चलाया गया। 2021 में भी, अब मार्च के महीने से हम लोग लॉकडाउन देख रहे हैं, धीरे धीरे कई वीकेंड में भी लॉकडाउन किया गया, सप्ताह बाई लॉकडाउन किया। थोड़ी नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन अगर हम आम आदमी, हम और आप सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित आने वाले दिनों में जब हम पेंडेमिक से बाहर निकल
निकलेंगे तो ये आर्थिक तंगी जरूर कम होगी। धीरे धीरे जरूर पूरे देश, पूरा राज्य हमारा पटरी पे जरूर लौटेगा। लेकिन ये भी जरूरी था, चूंकि ये हमारे राज्य में पहली बार और इसी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया, क्योंकि रविवार का दिन था और दुकानों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई थी, तो स्वाभाविक था छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग हाट बाजारों में पहुंचते और ऐसे में संक्रमण के फिर से फैलने का डर बना रहता था, जिसे दूर करने की कोशिश सरकार की ओर से की गई है। और अच्छी बात है कि लोगों का रवैया सहयोगात्मक दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, दिलीप और प्रभात, तमाम तस्वीरों के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए।